आने वाले कई आए, लेकिन नवाज शरीफ फिर मौजूद है। नून लीग गालम गलोच नहीं करती, ना ही चोर चोर कहती है। हम खिदमत में मुकाबला करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा कि कारकर्दगी और खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। फैसलाबाद वालों ने राना सना का नाम हकीम राना सना रखा है। ये आते हैं तो ना मर्ज नजर आता है, ना मरीज देखने को मिलता है। इनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया तो तब भी वो साथ था। अक्सरियत दिलाएंगे तो अवाम के मसाइल हल करना आसान होगा। साजिश को नहीं मानते, वाज़ेह कहते हैं ना खप्पे मियाँ साहब, ना खप्पे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा कि हमारे मुखालिफ 3 नस्लों से मजहब और फ़िरके की बुनियाद पर तकसीम करते आ रहे हैं। ये लोग आपको लसानियत की बुनियाद पर तकसीम करना चाहते हैं। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करूँगा। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह तीरों की बारिश होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आसिम अनवारुल हक काकर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से कबल हुई। मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशत गर्द हमला। पसपा सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज में 24 दहशत गर्द जहन्नुम हासिल। 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 2 शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों को पसपाई से मजबूर कर दिया। एसपीआर के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों में 4 की शनाख्त हो गई। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। बानी पीटीआई ने इद्दत में निकाह किया। अदालत में जो भी कहा सच कहा। मुफ्ती सईद ने भी इकरार किया कि उनके भी इल्म में नहीं लाया गया था। और चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अदालत में मेरे बयान पर उनके पास कोई जवाब नहीं था। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए जाते थे। नौजवानों को गुमराह किया गया। दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर साबित हुए। साइफर में भी साबित हो गया उन्होंने मुल्क के साथ मजाक किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। वकला सफाई के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ पर जरा। गुज़िश्ता समाअत में ओन चौधरी और खावर मानिका पर जरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और खावर मानिका कमरे अदालत में उलझ पड़े। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने हल्फ के लिए कुरान पाक लाने का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक फर्द जुर्म के बाद केस खारिज नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गैर शरई निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला। अदालत ने करार दिया कि फ्रॉड से निकाह के इल्ज़ाम में समन जारी करने में कानून की खिलाफ वर्जी नहीं पाई गई। नाजायज़ ताल्लुकात के इल्ज़ाम में जारी समन में कानूनी तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर की जाती हैं। धोखाधड़ी से निकाह की हद तक मुल्ज़िमान ट्रायल कोर्ट में मेरिट पर केस लड़े। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इस्तिगासा तोशाखाना केस साबित करने में कामयाब रहे। एहतसाब अदालत ने केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया। कौमी ख़जाने को नुकसान। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। सीट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा थी। आपकी जमात के पास इंतखाबी निशान नहीं है, ज़ात हैसियत कैसे ख़त्म करें। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त की। समाअत के दौरान मेंबर का मुकालमा। दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। दौरान समाअत वकील ने इस्तदा की कि भले इंतखाबी निशान ना दें, हतमी फहरिस्त में पार्टी से ताल्लुक जाहिर होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने निशान वापस लिया, नाम नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मुकालमा किया कि आप नया पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं, इस तरफ मत जाएं। मेंबर ने वकील से मुकालमा किया कि आप सियासी जमात तब कहलाएंगे जब हम सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट के बगैर बतौर सियासी जमात पीटीआई का कोई वजूद नहीं। बानी पीटीआई जेल में है, उनका मुकाबला करूं मजा नहीं आता, आजाद होते तो मैं उनको देखता, आज कोई बात नहीं करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब, कहा कि वोट कौम की अमानत है, इलेक्शन में हम अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को हक और सच का साथ देना है, हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तेकामत से सियासत की। आज मुल्क में बदअमनी क्यों है, क्यों कहा जा रहा है कि जान को खतरा है, इलेक्शन मुहिम ना चलाएं। आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में, तमाम हलकों में बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 31 जिला के अलावा तमाम इलाकों में तरसील भी मुकम्मल। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस की मीडिया ब्रीफिंग, बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। इस मरतबा फॉर्म 45 भी प्रिंट करके साथ भेजा जा रहा है। सिक्योरिटी खदशात और सख्त मौसम वाले इलाकों में तरसील फिजाई रास्ते से की जा रही है। पाक फौज इलेक्शन के इनेकाब में मावनत करेगी, फौज क्विक रिएक्शन फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देगी। अमन आमा की सूरत हाल बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। रेंजर्स, फ्रंटियर कोर्ट दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होंगी। सिविल आर्म्ड फोर्स और प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगे। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन सख्त तरसील और वापसी के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। पीटीआई का एक और यू टर्न, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐलान के अगले रोज ही मुलतवी। पीटीआई क़यादत ने 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया। मेंबरान के इंतखाबात में मसरूफियात का जवाब बनाकर मुलतवी कर दिए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब आम इंतखाबात के बाद होंगे। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में 24 नुकाती एजेंडे पर गौर। सरमायाकारी के फ़रोग़ और मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़े में लिखा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। इकबाल के अशार भी तहरीर किए, लिखा कि आज़ाद एक आन है, महकूक एक साल है, किस कदर गिरा सैर है महकूम के औकात। कराची इंटर बोर्ड में तुलबा के इम्तिहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक। इंटर बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, इम्तिहानी और कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के लिए एंटी करप्शन को खत। साबिक चेयरमैन डॉक्टर सईदुद्दीन और नसीम अहमद मेमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। 2021 और 22 के इम्तिहानात में जालसाजी पर निगरां वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दिया था। मुल्क में जाड़ा जोबन पर, तेज बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। मरी में एक रात में 1 फीट बर्फबारी, धूप ने नज़ारों की खूबसूरती को 2 चांद लगा दिए। गिलगित बल्तिस्तान में चांदी बिखर गई। आस्तोर कालाम में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी सवात में रुई के गालों की बरसात। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान, नदी नाले भिपड़ने का खदशा। कराची में भी वक्फे से बरसात। कल और परसों गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। फ़ख्र पाकिस्तान GF-17 थंडर धूम मचाने को तैयार। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। शो 4 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। इसराइली फौज की गज़ा में बदतरीन जारी है। 24 घंटे मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 27,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज की रफ़ा की जानिब से पेशकदमी। सेहोनी वज़ीर दिफा की रफ़ा के पनाह गुज़ीनों को अगला टारगेट बनाने की धमकी। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। खान यूनिस से मजीद टैंक और गाड़ियाँ तबाह।
3 ड्रोन भी कब्जे में ले लिए गए। T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बैटिंग का आगाज। पाक भारत मैच के टिकट की कम से कम कीमत $175 मुकर्रर। 9 जून को शेड्यूल मैच का प्रीमियर टिकट $400 में मिलेगा। एक फैन ज्यादा से ज्यादा 6 टिकटों के लिए अप्लाई कर सकेगा। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अकदस के सारे ख्याल करते हुए कहा कि डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान मुल्क की सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी। 25 साल पहले ये बनी है। बहुत फास्ट है, सेम डे डिलीवरी करते हैं, 24/7 खुले रहते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। मुल्क में 200 फ्रेंचाइजीज हैं, 50 से लेकर 60 तक टर्मिनल्स हैं। आपको ना सिर्फ सर्विस बहुत शानदार मिलेगी, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से हैवी बाइक रैली। कराची से रवाना होने वाली रैली में मुतादिद बाइक राइडर शरीक। रैली के शुरका का ठट्टा, बदीन, नोकोट, मिठी, नंगरपार और रामपुर डैम तक जाएंगे। और जंगल में लापता अफराद की तलाश, खौफ और दहशत का राज। हॉरर फिल्म लवली डार्क एंड डीप का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।